गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमिता से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स नए भारत की पहचान हैं। उन्होंने कहा, गर्व की बात है, हरियाणा में 50% से ज्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है और सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना शुरू की गई है। हरियाणा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 लागू है और हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्टार्टअप संस्कृति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें चयनित टीमों को अपने आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर के औद्योगिक हब होने को देखते हुए HSIIDC के सभी औद्योगिक स्टेट्स में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। HSIIDC द्वारा इनके लिए 3 IMT क्षेत्रों में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विचार को दोहराते हुए कहा कि रिस्क टेकिंग अब मेन स्ट्रीम बन गई है। पहले लोग जोखिम लेने से डरते थे, लेकिन आज जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने HSIIDC ने 3 IMTs के लिए जमीन भी हमने चिन्हित कर लिया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि हमने पिछले अपने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश में 10 नए IMTs बनाएंगे। हमने 3 IMTs के लिए जगह भी चिन्हित वो कर ली है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण आज की मांग है। आज लोग जहाँ पर इंडस्ट्रियल आता है तो पर्यावरण के लिए भी लोग चाहते हैं कि उनको शुद्ध पर्यावरण मिले। इस दिशा में भी IMT मानेसर को हमने जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर चुना है ताकि पानी भी वेस्टेज ना हो, उसको रिसाइकल किया जा सके। साथियों, साथ ही हमने मानेसर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जाएगा, जो ग्रीन टेक स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा अवसर भी होगा। मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा में 50% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है और सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स नए भारत की पहचान हैं। चाहे स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अनुरोध किया कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर अपने सुझाव चैटबॉट के माध्यम से भेजें और जब विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे अवश्य सुनें। उन्होंने कहा कि जिनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा ताकि वे स्वयं साक्षी बन सकें। सरकार ने उनके सुझावों को सम्मान दिया है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन आपने बहुमूल्य सुझाव इस बजट के अंदर आपने दिए हैं 2026-27 में जो शामिल किए जाएंगे, मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो आपके सुझाव आपने दिए हैं या आप और सुझाव देने वाले हैं, जिसका मैंने कहा है कि आप हमारे AI बेस्ड चैट बॉक्स के ऊपर आप डालिए, अपने सुझावों को आप दीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते बजट मैंने रखना पड़ता है और जब मैं ये बजट रखूँगा तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि उस दिन आप अवश्य कहीं पर भी हों, इस बजट को आप अवश्य देखें और सुनें ताकि आपको ये लगे कि ये बजट सरकार का नहीं है। नहीं तो पहले लगता था कि सरकार का बजट है और आज हम हर वर्ग से अलग अलग क्षेत्र से ये सुझाव ले रहे हैं। ये लोगों को लगे क्योंकि ये बजट सरकार का नहीं, ये जनता का बजट है और जब जनता का बजट है तो आप जब उसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमने जो सुझाव दिए थे
वो सुझाव इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये बजट ये सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर जरूर इसको देखें भी और सुनें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में कहा कि हरियाणा में स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिली है, जिससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को स्टार्टअप्स नई दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हरियाणा निरंतरता के साथ तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स अब युवा इनोवेटर्स भारत की पहचान हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने रिन्यू पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत सिन्हा से मुलाकात कर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती मांग और डेटा सेंटर विकास की जरूरतों को रेखांकित किया। उन्होंने सौर ऊर्जा समेत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दी। सुमंत सिन्हा ने बताया कि रिन्यू पावर मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा, डेटा सेंटर और पंप स्टोरेज परियोजनाओं में अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहता है। बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को विस्तार देने पर सहमति जताई। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।